मुफ्ती साजिद मिफ्ताही के बयानात के लिए मुफ्ती साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। घर पर आया, कहा कि बेटी कहाँ है। बीवी ने कहा कि दिन भर से दरवाजा लगाकर कमरे में ही बंद है, सिर्फ रोने की आवाज आ रही है। शौहर ने कहा क्या बात है, आपने मारा डांटा बच्ची को? कहा कि मैंने तो कुछ नहीं की, बस एक सहेली के दो शादी में गई थी, बस जब से आई है रोने लगी, कहने लगी अम्मी जान मैंने मेरे सहेली के शादी में ये चीजें देखी है, लेकिन मेरे अब्बा की वो ताकत नहीं है ये चीजें दे सके, मेरा क्या निकाह होगा। अरे मांग सफेद पड़ गई जी, बच्चियां रो रहे हैं, वो बाप फिक्रमंद है, वो माँ फिक्रमंद है, गटे उठा उठा कर कर्ज लेकर निकाह कर रहे हैं और बच्ची के ख्वाहिशात को दहेज देकर पूरा कर रहे हैं, क्यों आने वाला घर उसे ताना जरूर देगा। ये हो रहा है तो बाद भी मजबूर होगा इन चीजों पर। ये रिवाज खत्म करे, आज से यह अहद करे कि इंशाअल्लाह अब वो दहेज जो जरूरत के लिए सामान वो जायज है, लेकिन इन्हें मांग कर ले रहा और ये जुमला कह रहा खुशी से दो जो देना है। पहले तो लकीर नहीं की होना चाहिए, अब जो आ जाता है फिर अल्लाहुम्मा खैर। अब पूरे डब्बे चेक कर रही बुढ़ी सास, ये नहीं मिला, ये मिलता था तो अच्छा था, ये मिल जाता तो अच्छा था। अब मैं एक दोस्त मेरे घर पे लेगा, मुझसे साहब जरा आपके मुबारक कदम यहाँ रखो ना, बोले ये घर बनाया मैं बोला जरा सोफा हाल में अब क्या चंद दिनों में शादी थी ना, बोले अपने को तो आता ज बोले, उसमें तो उसकी नीयत है, समझे बात। हाँ मैं बोला जैसे हमारे साथ यहाँ आते हैं मस्जिद, मुफ्ती साहब एसी की है शायद मस्जिद लग रहा है ऐसा छोड़िया, तो मैं पूछा भाई एसी का, हाँ बिठाएंगे आप क्या, अपने ससुरे साहब अपने को एसी देंगे तो अपने को हिट लगाने का, तो क्या इसकी नीयत पहले से ही वही खराब नीयत से घर वो नीयत से बना कि ससुराल से कुछ आ जाए, समझे बात। नौजवान दामाद बन गए तो ढोस बना रहे दामाद, अरे दामाद आ रहा है घर पे, शुक्र गुजारी रखे अपनी जिंदगी में, समझे बात। ससुराल जाएंगे तो ढोस बनाते हैं, इसलिए तो कहते दीनदार बनो, वहां अपनी मर्जी की चलाते, बोल तेरे बाप को दामाद कुछ ऊंच नीच हो जाए। एक हाल में नांदेड़ जाना हुआ तो एक मसले में गए, अब वहां जरा झगड़ा चल रहा घर पे, किस बुनियाद पर झगड़ा चला, पूरा आधा घंटा उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई, किस बुनियाद पर, ये दामद बोल रहा है अब दूसरे दामद का नहीं, यानी दूसरे बच्ची का निकाह हुआ, उसको जैसा ड्रेस लिए शादी में मुझे वैसी, वरना तो मैं शादी में नहीं आता। अल्लाह, अब दामद के ससुर की चल रही, क्यों उसको जैसा जो उसके कलर का मुझे, अरे ये क्या मिजाज, अरे अखलाक बनाओ, उस दामद जैसा दामद मिलेगा। हजरत अली कौन, अल्लाह के नबी की दामाद थे, अरे अल्लाह जन्नत से लिबास भेजता जी, लेकिन उम्मत को सबक देना था, यही हमारे रहबरे, कोई इनकार कर ले और इश्क के झूठे दावे कर ले वो बात झूठी है, लेकिन इस इश्क को और उनकी हकीकत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा है, कैसा रुखसत किया, क्या दहेज दिया, अब तो दहेज आप तो नहीं देंगे, वो खजूर की चटाई बहरहाल आप रुई की गद्दी देंगे या और कोई गद्दी देंगे, दुरुस्त है, लेकिन मांग कर और इतना जुल्म ज्यादती, बेचारा आखिरी दिन, पहले दिन बोलते कुछ नहीं होना, बाद में फरमाइश नहीं दी मुफ्ती हमारी कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे समदनी बोल रहे थे जरा कुछ तो भी बातें हुई औरतों के, कुछ तो भी दो 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 वो चीजें बढ़ती, बेचारे आखिरी में अब मंजे को उस पर जुल्म होता, मंजे के दिन भी पूरे खानदान को बुलाना पड़ता, और मंजा नहीं करे तो जिंदगी भर बच्चे ऐसे मसले में जा मुझे में रोज कैसे कैसे मसलों में जाना होता, कोई मोबाइल पे आते फिर उनको समझाना पड़ता, ये चीजों पर झगड़े हो रहे, ये शरीयत नहीं है। शरीयत इतनी पाक है, पाक इसलिए है कि शरीयत के अंदर कोई झगड़ा ही नहीं है।
कोई फसाद नहीं। आप शरीयत में आकर देखो, खुदा की कसम, अगर उस निकाह में फसाद मच जाए तो आकर हमसे कहना, उस खानदान में फसाद मच जाए फिर आकर कहना, कोई फसाद नहीं बन सकता। अब सुनने वाले ही नहीं है, घरों में इल्म वाले भी है तो उनकी कदरदानी नहीं है, चीख चीख कर कह रही है मत करो, बेचारा वह आलिम भी मजबूर हो गया, उन्हीं के साथ में गेहूं के साथ कीड़े पीसे जाते। फिर जब मालूम होगा उस निकाह में कितना फसाद हुआ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कानों से झाड़े और चलते रहे। फिर देखो आप कहाँ मुफ्ती साहब बड़े परेशान हैं, जरा आते क्या हमारे मसले में? अरे जब आए थे तो सुने नहीं, अब याद आ रही मुफ्ती साहब आइए जरा मसले में, थोड़ा मसले को हल कर दो जी। नहीं जम रही। क्यों नहीं जमेगी? जमती ही नहीं जी। जब मेरे आका ने कह दिया जमा होती ही नहीं, जब मैं कहाँ से मोहब्बत हो।